कारोबार और मजबूत मईशत ही से टैक्स आमदन में इजाफा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का टैक्स शोबे में की इस्लाहात पर वर्किंग ग्रुप के इजलास से खिताब। कहा, तवील मुद्दती इकदाम के जरिए मुल्क में कारोबार को बेहतर और मुसाबकती बनाना चाहते हैं। वजीर आजम का निजी शोबे के माहिरीन की पेश करदा तजावीज़ को काबिल अमल बनाने के लिए वजीर खजाना की सदारत में कमेटी कायम करने का ऐलान। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक का बिल मंजूर कर लिया गया। JUIFA की मुजवज़ा तरामीम शामिल। बिल के हक में 160 और मुखालिफत में 79 वोट आए। बिल पर वोटिंग के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। PTI अरकान के बानी के हक में नारे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि अक़लियतों के हुकूक के बिल पर सियासत ना करें। दुश्मन की अददी बर्तरी के बावजूद उसे शिकस्त से दोचार किया। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का रिसालपुर में ग्रेजुएशन परेड की तकरीब से खिताब। कहा, पाक फ़ज़ाइया ने अपनी बर्तरी साबित की। राफाल तैयारों की सलाहियत पाक फ़ज़ाइया के सामने सिफर साबित हुई। पाकिस्तान आर्मी और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मुश्तरका फौजी मश्क वॉरियर 9 का आगाज। इफ्तिताही तकरीब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में हुई। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद बाहमी ताउन में इजाफा, पेशा वाराना महारतों में बेहतरी हासिल करना और जदीद जंगी तकाज़ों से मुतालिक बेहतरीन तजुर्बात का तबादला है। मश्कें खित्ते में अमन इस्तेहकाम और सलामती के लिए दोनों ममालिक के मुश्तरका आज़म की तजदीद करती हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का 54वां कौमी दिन। दुबई, अबूधाबी और दीगर अमाराती रियासतों में जश्न और आतिशबाजी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UAE की क़यादत और आवाम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अमारात में पाकिस्तानी कम्यूनिटी दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत पुल का किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और UAE के तारीख़ी रिश्ते को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने UAE की तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का ताल्लुक एक ऐसी अक़ुव्वत है जो सरहदों के पैमाने से मावरा है। भारतीय रवैये के बायस पाकिस्तान के श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान ले जाने वाली खुसूसी परवाज ताखीर का शिकार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है, श्रीलंका के लिए पाकिस्तान की इमदाद को भारत मुसलसल रोक रहा है। फ्लाइट को भारतीय क्लियरेंस के इंतजार में 60 घंटे से ज़ायद की ताखीर का सामना है। भारत की कल रात 48 घंटे बाद दी गई जुज़वी फ्लाइट क्लियरेंस नाकाबिले अमल थी। भारतीय रवैये ने श्रीलंकन अवाम के लिए हंगामी इमदादी मिशन को शदीद मुतासर किया है। पाकिस्तान की जानिब से श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन के लिए 200 टन इमदादी सामान रवाना। अद्वियात, खुराक और दीगर अशिया शामिल। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल असर कियानी ने इमदादी सामान की रवानगी की तकरीब से खिताब में कहा, श्रीलंका में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा। श्रीलंका इस वक्त बड़े इंसानी बहरान से गुजर रहा है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में श्रीलंका के साथ है। इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट चौक शाहराह दस्तूर पर गाड़ी की स्कूटी को टक्कर 2 खवातीन जाँ बहक हो गईं। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार ड्राइवर के वालिद का ताल्लुक अदलिया से है। गिरफ्तार मुलजिम अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुलजिम के पास शनाख्ती कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं। मुलजिम का बयान है कि उसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है। प्रोसिक्यूटर ने मजीद कहा कि मुलजिम के मुताबिक वो वाक़े से चंद लम्हे पहले मोबाइल फ़ोन से वीडियो बना रहा था। मुलजिम ने वाक़े के फौरी बाद मोबाइल फ़ोन कहीं फेंक दिया था। उम्र के तयन के लिए मुलजिम का मेडिकल टेस्ट भी कराना है। पंजाब में मोटरसाइकिल चलाने की उम्र 2 साल कम करने का फैसला। अब 16 साल के बच्चे स्मार्ट शनाख्ती कार्ड बनवाकर मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। लाहौर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के नोटिस लेने के बाद वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर पुलिस को कम उम्र तलबा की गिरफ्तारी से रोक दिया। बच्चों को हथकड़ियां लगाने पर बरहमी का इजहार किया। हिदायत की कि ट्रैफिक पुलिस पंजाब भर में ट्रैफिक कानून का हफ्ता आगही मनाए। हेलमेट ना पहनने की पहली खिलाफ वर्जी पर सिर्फ वार्निंग दी जाएगी। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए पहली मरतबा ड्रोन और बॉडी कैम का इस्तेमाल शुरू किया जा रहा है।
कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मैनहोल में गिरकर जाम बहक होने वाले बच्चे के मामले पर म्यूनिसिपल कमिश्नर गुलशन टाउन ने महकमा बल्दियात सिंध को खत लिख दिया। कहा वाक़े की जगह गुलशन इकबाल टाउन के दायरे इख्तियार और हुदूद से दूर है। जहां वाक़या पेश आया वो गुलशन इकबाल टाउन का इलाका नहीं बल्कि KMC के मातहत सड़क है। सड़क और तरक्याती काम KMC के ज़ेर इंतजाम, जबकि सीवरेज लाइन वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। जाम बहक बच्चे की नमाज जनाजा गुज़श्ता रात अदा कर दी गई थी। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुन्नम जफर ने कहा है कि मैनहोल में गिरने वाले बच्चे की तलाश के लिए लोगों से पैसे जमा करके शाउल लाए। मुर्तज़ा वहाब समेत तमाम अफसरों को फ़ोन किया, कोई नहीं आया। टाउन चेयरमैन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, लेकिन हमारे चेयरमैन वहाँ मौजूद थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मुन्नम जफर का कहना था कि सूबाई हुकूमत या KMC ने टाउन को डेवलपमेंट का एक पैसा नहीं दिया। अपने वसाइल से हज़ारों मैनहोल के ढक्कन लगवाए हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर कबूल का प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जिसकी गफलत से ये सानहा हुआ उसे कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अपोजिशन जमातें इन मामलात को सियासत की नज़र ना करें, हमारे साथ मिलकर बैठें। उन्होंने कहा कि टाउन को फंड्स दिए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने इन्हें बाइख्तियार बनाया है कि लोकल टैक्स जमा कर सकें। अवाम पाकिस्तान पार्टी के मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी की नाअहल और बेहिस हुक्मरानी बयान से बाहर है। साबिक वजीर मोहम्मद जुबैर ने कहा कि एक ऐसा शहर जो 60% से ज़्यादा आमदनी देता है उसे बदतरीन अंदाज में चलाया जा रहा है। कराची में नीपा चौरंगी के करीब मैनहोल में गिरने वाले 3 साला इब्राहिम की मौत पर शोबिस और मीडिया इंडस्ट्री भी गमजदा। अदाकारा माहिरा खान ने कहा कि उन्होंने वो वीडियो देखी जिसमें मां अपने बच्चे के लिए रो रही है। ये हादसा बेहिसी की इंतहा है। जिम्मेदार कौन है? सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी ने शहर की अब तक सूरत हाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये वो शहर है जो लाखों लोगों को रोजगार देता है, फिर भी इसे ठीक करने वाला कोई नहीं। आखिर इक़्तिदार में बैठे लोग कराची के मसाइल हल क्यों नहीं करते? रेहाम खान ने सवाल उठाया कि कराची के गटर के ढक्कन कौन लगाएगा? इब्राहिम के वालिदैन इंसाफ के लिए कहां जाएं? वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि सफरी दस्तावेजात वाले मुसाफिर को सफ़र से ना रोका जा रहा और ना ही रोका जाएगा। नामुकम्मल या बोगस दस्तावेजात के हामिल मुसाफिर को हरगिज़ सफ़र की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मोहसिन नकवी ने लाहौर एयरपोर्ट के दौरे में मुसाफिरों की इमिग्रेशन के अमल का जायजा लिया। तेज़ रफ्तार सिस्टम पर डायरेक्टर FIA और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी का कहना था कि वतन की बदनामी का बाइस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने 8 बरस बाद मुलजिम को कत्ल के मुकदमे से बरी कर दिया। उम्र कैद की सजा कलअदम करार दे दी। शरीक मुलजिम की 7 बरस की सजा भी कलअदम करार। जस्टिस अभयगुल खान ने मुलजिमान की अपीलों पर फैसला सुना दिया। तालाब पर कब्जे के तनाज़े पर शहरी को कत्ल करने के इल्जाम में मुलजिमान ने सजाओं के खिलाफ अपील दायर की थी। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कोर्स के शुरका का मीरान शाह का दौरा। वफ्द को इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदादी दहशतगर्दी चैलेंजेस और क़याम अमन में सिक्योरिटी फोर्सेज के किरदार पर ब्रीफिंग, मुआशी खुशहाली के लिए उठाए जाने वाले अहम इक़दाम से भी आगाह किया गया। वफ्द ने यादगार शहदा पर फूल रखे और शहदा के बुलंद दर्जात के लिए फातह खानी की। बलूचिस्तान शदीद मौसमियाती चैलेंजेस का शिकार। कम बारिशों और नाकिस आबी इंतजाम ने खुश्क साली को बढ़ा दिया। एशियाई तरक्याती बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सूबे की काबिल कार ज़मीन घटकर सिर्फ 7.2% रह गई है। ज़रई माहिरीन ने खबरदार किया है कि पानी की किल्लत का मसला हल ना किया गया तो नतीजा ज़रई अजनास की किल्लत और लोगों की नकल मकानी की सूरत में निकल सकता है। इस्लामाबाद के सेक्टर H9 में वाक़ई निजी यूनिवर्सिटी में सिलेंडर धमाका, 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक सिलेंडर धमाके के बाद तलबा को छुट्टी दे दी गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से ओमान के काउंसिल जनरल समी अब्दुल्ला सालिम के वक्त की हमरा मुलाकात। पाक ओमान ताल्लुकात, तिजारती ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध का दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म। अमेरिका में एक हफ्ते के दौरान मौसम सरमा का तीसरा तूफान, सर्द हवाओं, बारिशों और बर्फबारी से इलिनॉय,
मिशिगन, अलास्का, इंडियाना समेत कई रियासतें मुतासर। बर्फ के बायस फिसलन से रियासत मिसूरी की शाहराहों पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। अमरीकी महकमा मौसमियात की मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बरतानिया में भी आइंदा हफ्ते शदीद बर्फबारी की वार्निंग जारी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 9 और 10 दिसंबर को इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत -2 डिग्री तक गिरने और बर्फबारी का इम्कान। अमरीकी मोबाइल फोन कंपनी एप्पल ने भारतीय हुकूमत का फोन्स में निगरानी की सरकारी ऐप नस्ब करने का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। भारतीय ऑपोजिशन और सीनियर सहाफियों की बड़ी तादाद पहले ही इस ऐप को सरकारी जासूसी करार देकर मुस्तरद कर चुकी है। कांग्रेसी रहनुमा प्रियंका गांधी ने इसे जासूसी ऐप करार देते हुए कहा, शहरियों की राजदारी को निशाना बनाकर मोदी सरकार आमरीत ला रही है। कांग्रेस के सदर मलिक अर्जुन खड़गे ने कहा कि पहले मोदी हुकूमत पेगासस से जासूसी करती थी, अब ये नया काम शुरू कर दिया। सहाफी सबा नकवी ने सवाल उठाया कि क्या भारत सुपर निगरानी वाली रियासत बनने जा रहा है, ये क्यों और किस लिए। सहाफी राना अयूब ने कहा कि हिफाजत के नाम पर मोदी हुकूमत लोगों के घरों और जिंदगियों में घुसना चाहती है। भारतीय हुकूमत ने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को निगरानी की ऐप नस्ब करने के लिए 90 दिन की मोहलत दी है। बुल्गारिया में बदउनवानी के खिलाफ जेनजी के मुजाहरे। हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन और पुलिस की झड़प में मुजाहिरीन का हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 7 दिसंबर को PSL का लंदन में रोड शो कराने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि रोड शो पाकिस्तान क्रिकेट की आलमी शनाख्त का सबूत है। इवेंट में पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की शिरकत का भी इम्कान है। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल में आज फिल्म स्क्रीनिंग में स्पेशल एनिमेटेड इवेंट, तुर्की और जनूबी अफ्रीका के थिएटर प्ले भी पेश किए जाएंगे। और अडयाला जेल इंतजामिया ने अलीमा खान और नौरी नियाजी को बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी। सिर्फ उस्मा खान को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत मिली। मुलाकात के बाद उस्मा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है, वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं।